मनीष गर्ग, खबर जबलपुर। डॉक्टर मालती भगत जबलपुर की एक प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो शाल्वी अस्पताल में मुख्य ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर मालती भगत, उन्हें कैंसर के निदान, उपचार और प्रबंधन में 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और रोगियों की सहायता करने के लिए समर्पित हैं। कैंसर शब्द सुनते ही दिल दहल जाता है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष की शुरुआत है। भारत में हर साल लाखों लोग इस खतरनाक बीमारी का सामना करते हैं। किसी अपने को कैंसर होता देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते कैंसर को पहचानें, उसके लक्षणों को समझें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और एक गांठ ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। ये गांठ शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है और शरीर के कार्यों को बाधित कर सकती है। ध्यान दें, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर बिनाइन होते हैं जो शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलते। कैंसर के प्रमुख लक्षण। कॉमन कैंसर सिम्टम्स। हर प्रकार का कैंसर अलग होता है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। अचानक वजन कम या ज्यादा होना, अत्यधिक थकान या कमजोरी, किसी भी हिस्से में गांठ बनना, त्वचा के रंग में बदलाव, घाव जो लंबे समय तक न भरें, पाचन तंत्र की समस्याएं, लगातार बुखार या खांसी, आवाज में बदलाव, लिम्फ नोड्स में सूजन, भूख में अचानक कमी। यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कैंसर के प्रमुख कारण। कॉजेस ऑफ कैंसर। कैंसर की कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन कुछ सामान्य जोखिम कारक रिस्क फैक्टर्स इसे बढ़ावा देते हैं। धूम्रपान व तंबाकू का सेवन, मुंह और फेफड़ों का कैंसर। शराब का सेवन, लिवर और पाचन तंत्र से जुड़ा कैंसर। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवांशिक प्रभाव। वायरल संक्रमण, हेपेटाइटिस बी, सी, लिवर कैंसर, एचपीवी, सर्वाइकल कैंसर। अनहेल्दी डाइट, प्रोसेस्ड फूड्स और फाइबर की कमी। इस विषय में जबलपुर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मालती भगत से बात की गई तो उन्होंने बताया, कैंसर बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली महिलाओं में देखे तो स्तन का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, तो इस समय भी सभी प्रकार के मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक के कैंसर ज्यादा बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी नशे का सेवन, गुटखा जो चलता है, पाउच वगैरह, उसका टोबैको उत्पादन का उत्पाद जो रहती है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो लोग नशे का सेवन करते हैं, स्पेशली गुटखा तम्बाकू का हम बात करें तो मुंह के कैंसर और बाकी के कैंसर भी इससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं हम नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये तो कारण है ही, साथ ही रेडिएशन भी हो रहा है। हमारे खान पान, जीवन शैली में बहुत बदलाव आ गया है। आज हम मतलब वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और खाद्य पदार्थों में मिलावट भी बहुत हो रही है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो भी हम एक कारण है। तो ये सब कारणों के चलते कैंसर जो है बढ़ रहा है। दूसरा, अवेयर भी हो गए हम, तो डायग्नोसिस जल्दी होने लगी है आजकल। पहले पकड़ में ही नहीं आता था क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी। तो जैसे अभी लास्ट मंथ अक्टूबर जो था, पूरा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ था, उसमें हमने अपने हॉस्पिटल में करीब एक लॉट में हमने एक कैंप लगाया, उसमें 52 महिलाओं की मेमोग्राफी की। और अभी 3-4 तारीख में हमने फिर 55 महिलाओं की मेमोग्राफी की अभी। तो उनसे हमने काफी मतलब ये अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं, जिससे लोगों को जानकारी मिलती रहे। जी मैडम, ये मेमोग्राफी के बारे में थोड़ा बताइए। मेमोग्राफी जो रहती है एक स्पेशल मशीन होती है, जिससे हम बहुत जल्दी अवस्था में स्तन के कैंसर को पता कर सकते हैं। तो 35 साल से ऊपर की महिलाओं को ये जांच करानी चाहिए साल में एक बार। तो इससे हम बहुत ही अर्ली अवस्था में ही पता कर सकते हैं मेमोग्राफी। इसका इलाज मतलब कितना खर्चा आता होगा इसमें? खर्चा तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कैंसर हो गया एक बार तो परिवार में, आप जानते ही हैं कि खर्चा तो अनलिमिटेड रहता है। लेकिन हर प्रकार के कैंसर के स्टेज पे डिपेंड करता है, कैंसर के प्रकार पे डिपेंड करता है, कौन सी जगह हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि हमको ऑपरेशन होना है कि कीमोथेरेपी होनी, कि सिकाई होनी है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं, जैसे आम आदमी और लड़कियां जैसे मेमोग्राफी जांच कराए तो उसका खर्चा कितना आता है? मेमोग्राफी तो लड़कियों के लिए तो नहीं है, अनमैरिड लड़कियों में अपन कम करते हैं। जैसे बताया हमने कि 35 प्लस एज में ही
इसको करते, या जिनके यहाँ पारिवारिक अनुवांशिक रहा हो तो उनको 30 साल की एज में रिकमेंड करते हैं। तो इसका खर्चा ले ले तो अभी मतलब मेडिकल कॉलेज में तो है ये मशीन जहाँ निःशुल्क होता है, और जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी है तो करीब 2 से 2.5 हजार का खर्चा इसमें प्राइवेट में 2 से 2.5 हजार आता है टोटल। तो ज्यादा नहीं आता है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, कम से कम ये स्क्रीनिंग कराए तो इससे हम बहुत इनिशियल स्टेज में पता कर लेते हैं। लड़कियों के लिए तो स्तन कैंसर, और फीमेल्स के लिए बताया बच्चेदानी में सभी तरह के कैंसर होते हैं। मेल्स में भी सभी, जैसे हेड एंड नेक कैंसर, रेक्टम का कैंसर, ब्रेन कैंसर तो सभी प्रकार के हैं, लेकिन कॉमन जो मेल्स में ले लें, कोलोन का कैंसर, आहार नली का कैंसर, ईसोफेगस, स्टमक, ये सारे कैंसर मतलब मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। पर जैसे स्पेसिफिक महिलाओं में स्तन का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ये अलग हो गया जी। जैसे महिला पुरुष में जैसे मान लो बाई चांस कैंसर हो गया है तो उसका कुछ उसको कैसे पता चलेगा कि हमको कैंसर हो चुका? लक्षण है कुछ भी? जी हाँ, लक्षण है कि हाँ, कि एकदम वेट कम होने लगा है, भूख नहीं लग रही है ना, सडनली आपके यदि मुंह में है तो मुंह में छाले नहीं बन रहे हैं, यदि हेड एंड गांठें आ रही हैं किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में जी, चाहे गले में हो, चाहे पैर में, हाथ में, महिलाओं में यदि स्तन में गांठ आ रही, कहीं भी कोई गांठ दिख रही है तो वो संभावना हो सकती है। दूसरा है कि यदि आपके मल के साथ यदि खून जा रहा हो, फिर खाना गुटकने में, निगलने में दिक्कत हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, कफ के साथ ब्लड आ रहा हो, फेफड़ों के कैंसर में जैसे होता है, आवाज में परिवर्तन आ रहा हो, ये अपने जो वोकल कॉर्ड होता है जहाँ से अपन आवाज आती है वहाँ का कैंसर, गुटकने में दिक्कत अपने आहार नली के कैंसर में होता है, रेक्टम का कैंसर यदि मल के साथ ब्लड आ रहा हो, स्तन में कहीं गांठ हो, तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में जनरली माहवारी अनियमित हो जाती है, ठीक से नहीं आती है, ज्यादा आने लगती है। तो ये सारे लक्षण हैं, अलग अलग लक्षण हैं। ब्लड कैंसर के अलग सिम्टम होते हैं। मैडम आप आ रहा है लंबे समय तक तो जी। मैडम आप कितने वर्षों से आप इलाज कर रही हैं कैंसर का? मैं हो गया मेरा अराउंड 20 साल से मैं कैंसर के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हूं। कितने मरीज वगैरह देख चुकी हैं अभी तक आपने? काउंटिंग तो नहीं है क्योंकि 20 साल में तो पता नहीं कितने देख चुके होंगे। मतलब ज्यादातर सफलता हासिल कर ली आपने? जी, तो 10-15 मरीज तो डेली ही रहते हैं। जब गवर्नमेंट थे तो और गवर्नमेंट में थे तो और ज्यादा मरीज देखते थे। क्योंकि ये 20 साल से जब मेरी 2006 में मेरा पीजी हो गया था जी, पोस्ट ग्रेजुएशन 2003 में एंट्रेंस हुए, तो समझिए 2003 से अभी तक 22 साल हो रहे हैं करीब जी। 22 साल में आपने कम से कम 3-4 हजार मरीज तो देख चुके होंगे? बहुत जी जी, से ज्यादा ही देख लिए होंगे? ज्यादा होंगे, 3-4 हजार तो वैसे ही हो जाते। सफलता भी हासिल करे होंगे, मतलब कई मरीज ठीक भी हो गए होंगे? बहुत है। देखिए अभी तो अच्छा इलाज भी सब हो गए हैं। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था पीजी उस समय इतनी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी जी, डायग्नोसिस की भी और इलाज की भी, लेकिन अब तो इवन जैसे हम जबलपुर में प्रैक्टिस करते हैं तो सारी टेक्निक्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सिकाई, पैट स्कैन सब कुछ अवेलेबल है। बहुत अच्छा। और इलाज में अब सारी सुविधाएं अवेलेबल है, इम्यूनोथेरेपी से लेके सारी। अब कोई भी दवाई नहीं है जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। पहले बहुत सारी ऐसी ड्रग रहती थी जो बाहर से हमें मंगवानी पड़ती थी। आयुष्मान कार्ड वालों को भी देखती है मैडम आप लोग? बिल्कुल हाँ, आयुष्मान कार्ड वालों में तो उनका क्या पैसा अवेलेबल है जी। कीमोथेरेपी भी, रेडियोथेरेपी भी और ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाते हैं जी। आयुष्मान कार्ड में पूरी जितनी आपने बताया जांच पूरी निःशुल्क रहती है कि पैसा लगता है? हाँ, इलाज की बात करें हम जी, तो इलाज तो पूरा निःशुल्क है। जो आयुष्मान में जैसे डला होता है जी, उस हिसाब से हम वो दवाइयाँ यूज करके कीमोथेरेपी जो डली हैं, कीमोथेरेपी और सारी सर्जरी, कीमोथेरेपी और सिकाई पूर्णतः निःशुल्क है आयुष्मान के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट ने ये सुविधा दे दी है जी। और काफी अच्छी दवाइयाँ भी हैं और सिकाई के लिए भी अच्छा बजट है। सारी ऑपरेशन की सुविधा गवर्नमेंट ने आयुष्मान में बढ़ाते जा रहे हैं और अब तो सारे कैंसर उसमें इंक्लूड हो गए हैं।